Good evening, everyone. Today we are going to talk about the chapter number 3 of class 10, that is gender, religion and caste. As you can see in this chapter, हम सिर्फ इन्हीं तीन टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे. है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जो कि पॉलिटिक्स में इनका क्या रोल है, सोशल सिनारियो में इसका क्या रोल है, हमारी इंडिया में अगर हम बात करें पॉलिटिक्स में तो इनका किस हद तक हम बोल सकते हैं रोल है. क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स पढ़ रहे हैं तो हम उसके कंटेक्स्ट में ही इन तीनों जो टर्म्स हैं उसको लेके चलेंगे. एंड यही आपके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ऐसा आपको या तो आ जाएगा जेंडर का रोल इन पॉलिटिक्स, या आप द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, द रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं. या अगर आप जेंडर की बात करते हैं तो आपको एक व्हाट इज़ फेमिनिज्म, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड व्हाट इज़ सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर, वो क्या है. सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि अगर कोई विमेन है या लड़की है तो हम सोचते हैं कि उसको घर के काम करने हैं, है ना, वो उसी के लिए बनी है. ये क्या आपको लगता है कि ये ठीक बात है? नहीं. तो धीरे धीरे करके हमने देखा कि बाद में फेमिनिज्म की तरफ हम लोगों ने जाना शुरू किया. फेमिनिज्म क्या है? जब हम बोल सकते हैं कि जब आवाज़ उठती है फॉर इक्वालिटी. इक्वालिटी कहीं पर भी हो सकती है, एजुकेशन फील्ड में, आपकी पॉलिटिकल फील्ड में, आपके सोशल फील्ड में. जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि मेन एंड वेमेन आर इक्वल, तो जब ऐसे कुछ मूवमेंट्स आते हैं हमारे सामने तो हम इसको क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट. क्लियर है आपको? आई होप इट इज़ क्लियर, दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल. तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की. तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप आसपास अपना देखते हैं कि हम बायोलॉजिकली तो हम जेंडर्स की अगर बात करते हैं, मेल फीमेल, है ना, तो क्या इनके रोल्स पहले से ही बताए गए थे कि आप औरत हैं तो आप सिर्फ घर का ही काम करेंगे, या आप मेल हैं तो आप बाहर के ही काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. बट हमारे समाज में जो सोशल सिनारियो में ऐसी हम लोगों को बनाया गया कि लड़कियां हैं या औरतें हैं तो घर के ही काम करेंगी, और अगर पैसा मिल रहा है, क्योंकि घर में काम क्या होते हैं? खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना. बट अगर आप देखेंगे कि अगर पैसा मिल रहा है, वो पेड वर्क है, तो आप होटल्स में शेफ्स देखते हैं, वो बाहर जाके क्या करते हैं? पैसा मिल रहा है तो बाहर भी तो कुकिंग करते हैं. या आप टेलर हैं, है ना, तो आप देखते हैं घर में सिलाई बुनाई का काम एक लेडी करती है, बट अगर वो पेमेंट मिलती है बाहर तो वो मेल भी वहाँ पर काम करने को राज़ी हो जाते हैं. अब इसका नतीजा क्या निकला? इवन सोसाइटी में तो था ही वुमेन का रोल कम, बट एक पॉलिटिक्स में भी अगर हम देखें, पॉलिटिक्स में भी हम लोग देते हैं कि वुमेन का इतना ज़्यादा रोल नहीं था, तो उसके खिलाफ थोड़ी आवाज़ें उठने लगी. इक्वल जब राइट्स की बात जब करने लगी वुमेन, कि वो सोशल अरेना में या फिर पॉलिटिकल अरेना में या फिर एजुकेशनल अरेना या एट होम फ्रंट ऑल्सो, तो ये क्या मूवमेंट्स थे? ये थे हमारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. क्या थे ये? फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. जब हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, हम दोनों ही जब वो इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो हम उसको फेमिनिज्म कहते हैं. एज वी ऑल नो आवर सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल सोसाइटी. यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बहुत ज़्यादा उसका रोल रहा है. अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें, आपका जो ये चैप्टर है इस पे जो कंपेयर किया गया है मेल एंड फीमेल का जो लिटरेसी रेट जो है, उसमें 54% जो है विमेन का लिटरेसी रेट एंड 76% मेन का लिटरेसी रेट है. बट वो अब चेंज हो चुका है जो मैंने अभी लगाया है. तो प्लीज़ रेफर दिस. आई डोंट नो आप लोग अभी लेटेस्ट जो है आप लोगों को उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, वेदर इट इज़ इन योर एनसीईआरटी, क्योंकि कई बार ये पुराने एडिशंस भी होते हैं, तो आपको न्यू एडिशंस से डाटा आपको कलेक्ट करना चाहिए. ठीक है बेटा. अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इक्वल रिम्यूनरेशन. व्हाट इज इक्वल रिम्यूनरेशन? दैट इज इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड वुमेन. ठीक है, दैट इज एक्ट 1976. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जिसमें बोला गया है कि मेन एंड वुमेन शुड बी पेड इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क. तो बराबर हमें उनको पे भी करना है. बट आप स्पोर्ट्स में देखते हैं, आप वुमेन क्रिकेटर्स को देखते हैं, आपको लगता है कि उनको इक्वल वेजेस मिलते होंगे जैसे कि धोनी या कोहली को मिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. इवन इन सिनेमाज ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन सलमान खान, शाहरुख खान, एंड कितना डिस्पैरिटी है इन पेइंग द मूवीज़ के लिए भी, है ना. तो ये हम सिर्फ सिनेमा और स्पोर्ट्स में नहीं देखते,
विमेन और मेन का जो वेजेस है उसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है। अभी कम होता जा रहा है, बट अभी इस पर और भी काम करने की ज़रूरत है। तो ये दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपके इसमें है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, कि पहले जैसे ही पता चलता था कि वो गर्ल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता था। तो ये अब काफ़ी हद तक कम हुआ है, बट इस मैप के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा डिस्पैरिटी है मेल एंड फीमेल चाइल्ड में। इट्स चाइल्ड सेक्स रेशो 2011 0 to 6 years, एंड राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इवन पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। ठीक है जी। आप अपना देखेंगे केरला में इट इज़ 951 एंड अबव, एंड इसके अलावा छत्तीसगढ़ एंड जो ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पर इट इज़ स्टिल बेटर। तो फिर भी हमें काम करने की ज़रूरत है इस पर। और ठीक है, अभी अवेयरनेस है तो अभी कम हो रहा है, बट हमें और अवेयरनेस लानी है ताकि ये रेशो हमारा बिल्कुल सही हो सके। इसके अलावा आपकी बुक में ये भी है कि हाउ द वुमेन आर बीइंग अनसेफ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज ऑल्सो, उस पर भी काम करना है। बट इसके अलावा जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि बेटा जब हम ये डिस्पैरिटी की बात करते हैं कि चाहे वो सोसाइटी में है, चाहे वो घर पे है, चाहे वो वर्किंग एनवायरनमेंट में है, चाहे एजुकेशन में है, जो हम डिस्पैरिटीज़ देखते हैं अमंग मेन एंड वुमेन, तो हमें लगता है या जो फेमिनिस्ट थे या जो विमेन मूवमेंट में जो भागीदार थे उनका मानना था कि जब तक पॉलिटिक्स में भी हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा हम अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उसके लिए जो पंचायती राज है बेटे, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि पंचायती राज में भी जो हमने लोकल गवर्नमेंट में 1/3 ऑफ रिजर्वेशन जो है विमेन को दिया, जिसमें उनका रिप्रेजेंटेशन अभी अगर हम लेटेस्ट अगर डाटा अगर देखें जो आपकी बुक में भी है, लाख जो विमेन हैं वो रूरल एरियाज़ में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आप मानेंगे कि कितने सालों से जो हमारी आवाज़ थी कि 1/3 ऑफ रिजर्वेशन फॉर विमेन भी होना चाहिए इन लोकसभा, वो बिल तो लाया गया बट कितने सालों से उस बिल पे कोई काम नहीं किया गया, और वो फाइनली वो बिल पास हुआ इन 2023 एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड वी शुड बी थैंकफुल टू दैट कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है विमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023 जो कि पास हो चुका है, जिसमें 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन जो है लोकसभा में अब ये रिजर्व्ड हैं। तो थैंक्स फॉर दैट। एंड फाइनली जो इतने सालों से जो बिल अटका पड़ा था, काफ़ी दशकों से ये बिल अटका पड़ा था, तो फाइनली 2023 में वो पास हो गया है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑल्सो दिल्ली असेंबलीज में भी अब जो है 1/3 ऑफ, हम कह सकते हैं कि जो सीट्स हैं दैट इज़ रिजर्व फॉर विमेन। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्टून लगा रही हूँ जिसमें वो बोल रहे हैं, इफ़ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर बैड, व्हाट मेक्स फेमिनिज्म अ गुड थिंग? Why don't we oppose all those who divide the society on any lines, caste, religion or gender? बेटे बांटना कास्ट के बेस पे और रिलीजन के बेस पे तो बहुत ही गलत है, बट हाँ अगर आप विमेन और मेन को भी अगर आप बांटते हैं और उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो वो भी गलत है।